आज की वीडियो में हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें देखो सबसे पहले ओवरीज, 2 ओवरीज होते हैं फीमेल में और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इनके ओवरीज का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये एग प्रोड्यूस करता है। सेकंड है कि ये 2 हार्मोन्स सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है। सेकंड है फेलोपियन ट्यूब, ये जो ऊपर नजर आ रही है ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं। और जो इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होती है, जैसे ही ओवरी में एग होता है पैदा, तो वो यहां से मूव करता है फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट्स में। और जो ये वेजाइना पोर्शन है, वेजाइना पोर्शन से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो आते हैं और यहां से मूव करके ये फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और ये फेलोपियन ट्यूब्स में जाके वहां पे एग को फर्टिलाइज करते हैं। और एग की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन जो है फेलोपियन ट्यूब्स में होती है एग की। नेक्स्ट है यूट्रस। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सारा यूट्रस है। और यूट्रस के अंदर यहाँ पे इसके साइड्स पे एक लाइनिंग होती है और इस लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है इसका काम क्या है? ये जाइगोट को सपोर्ट देता है। जब जाइगोट बन जाता है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब से जाइगोट मूव करके यहां आ जाता है और ये एंडोमेट्रियम इसको सपोर्ट करता है वहां पे। फिर जो जाइगोट में सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होके जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो जो है वो फीटस बनता है और फीटस फिर कन्वर्ट हो जाता है बेबी में। जब जाइगोट यहाँ पे आता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है उसमें। सेल डिवीजन करके वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो उसको कब कहती है? जब 8 वीक तक सेल डिवीजन होती है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और जब 8 वीक्स के बाद के टाइम में, जब एम्ब्रियो में सेल डिवीजन के बाद जो बनता है उसको कहते हैं फीटस। फीटस फिर आगे बेबी में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है सर्विक्स। ये रिंग है मसल्स का जो लोअर पोर्शन में है, यूट्रस के लोअर पोर्शन में है। नेक्स्ट है वेजाइना। ये जो पोर्शन है ये वेजाइना है। ये कैनाल है जो स्पर्म्स को रिसीव करती है पेनिस से। और ये बर्थ कैनाल भी है। बच्चे का जो बर्थ है वो वेजाइना के थ्रू ही होता है। आगे इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज है जिसमें कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। इस टाइम में फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस आती बॉडी में, तो उसको प्यूबर्टी कहते हैं। इस टाइम में मेल जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है और फीमेल जो है वो एग या ओवम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। स्पर्म और एग को हम जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेल जर्म सेल। स्पर्म को हम मेल जर्म सेल भी लिख सकते हैं, एग को हम फीमेल जर्म सेल भी लिख सकते हैं। मेल जो है इसके पीछे एक टेल है जो इसको मूव करने में मदद करती है। ये एग है, एग के अंदर जो है वो फूड स्टोर्ड होता है। जो मेल है इसमें प्यूबर्टी 12 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाती है और फीमेल में ये 10 ईयर्स पर स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज में क्या क्या चेंजेस आती है? मेल में क्या है? बॉडी पर और फेस पे हेयर इंक्रीज होते हैं, चेंज इन वॉइस, हाइट इंक्रीज हो जाती है, मसल्स डेवलप हो जाती हैं एंड इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। फीमेल में प्यूबिक एरियाज में और अंडर आर्म्स में एयर की ग्रोथ हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस होता कैसे है? जब कॉप्युलेशन होती है, मेल फीमेल मिलते हैं, तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं फीमेल की वेजाइना में और स्पर्म्स स्विम करते हैं फीमेल एग की तरफ टेल की हेल्प से। एक ही स्पर्म जो है वो सेल को फर्टिलाइज करता है। यही फर्टिलाइज एग जो है ये यूट्रस में जाता है और ये फर्टिलाइज्ड एग जो है आगे फीटस बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का यूट्रस में सेटल हो जाना।
अटैचमेंट हो जानी। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस के अंदर की जो लेयर है जो जाइगोट को सपोर्ट करती है। और ये जाइगोट है ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो फिटस में और फिटस बेबी में। नेक्स्ट है हाउ एम्ब्रियो फिटस गेट नरिशमेंट। इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है? एम्ब्रियो जो है मदर के वोम में डेवलप करता है और ये नरिशमेंट मदर के ब्लड से लेता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो मदर के ब्लड से लेता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के अंदर कुछ विलाई होती है। विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि जो फीटस है वो ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को मदर से एब्जॉर्ब कर सके। और इसका काम है कि जो एम्ब्रियो जो वेस्ट पैदा करता है वो मदर तक जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरी 1 एग रिलीज करती है एवरी मंथ और जो यूट्रस है ये अपने आप को प्रिपेयर करता है एवरी मंथ ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके। और इसकी जो लाइनिंग है वो अपने आप थिक और स्पॉन्जी बन जाती है ताकि वो एम्ब्रियो की नरिशमेंट कर सके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये लाइनिंग अपने आप ब्रेक करती है एंडोमेट्रियम और ये वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है ब्लड की फॉर्म में और म्यूकस की फॉर्म में। ये साइकिल हर मंथ होता है और इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।